देखते हैं बच्चों, आज हम लोग पॉलीनॉमियल चैप्टर है हम लोग का क्लास 10th का बच्चों सेकेंड चैप्टर है। तो उससे कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आज का 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। ठीक है, इसमें क्या फाइंड करना है बच्चों? फाइंड द जीरोस एंड जीरोस फाइंड करना और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कॉफिशिएंट। तो सबसे पहले हम लोग को जीरोस फाइंड करने हैं और उसके बाद हम लोग को वेरीफाई करना है उनके जीरोस और कॉफिशिएंट जो होते हैं उनके बीच में जो रिलेशन होता है उसको भी वेरीफाई करना है। सबसे पहले हम इसके जीरोस कैसे फाइंड करेंगे वो देख लेते हैं। जीरोस फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे करेंगे तो देखिए ध्यान से, ये देखिए एक फॉर्म सही नहीं लिखा है। पहले पावर देखिए, यहाँ पे 2 पावर, यहाँ पे 1 पावर, यहाँ पे 0 पावर। तो इसको सही फॉर्म में लिख लीजिए। पहले तो आप 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3। ये हमेशा ध्यान रखिए, जब भी फैक्टर करिए तो पहले बड़ी पावर, फिर से छोटी, फिर से छोटी पावर। अगर फॉर्म सही नहीं लिखी है तो उसको पहले से पहले सही फॉर्म में लिख लीजिए। जैसे ये फॉर्म सही नहीं लिखा हुआ था, -3 था, फिर -7x था, तो पहले -7x लिखेंगे, फिर -3। अब इसके फैक्टर कैसे करेंगे तो ध्यान से देखिए बच्चों, 6 3 जा, इसका देखिए इंटू 6 3 जा 18। 18 के ऐसे फैक्टर करिए बच्चों कि माइनस करने पे कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, पहले फैक्टर कर लेते हैं। और देखिए 7 लाना है तो 3 3 जा 9, 9 में 2 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा 7। तो 6x² माइनस 9 माइनस 2 इंटू x माइनस 3। ओके बच्चों, अब इसके बाद क्या करेंगे, 6x² माइनस का 9x और ये माइनस माइनस क्या कर देगा बच्चों, प्लस 2x माइनस का 3। दो के बच्चों पेयर बना लेंगे। अब इस पेयर में कॉमन क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए 3x मिलेगा, क्योंकि 3 की टेबल में भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। तो 3 2 जा 6x माइनस 3 3 जा 9। यहाँ पे 2 और 3 में बच्चों कॉमन कुछ भी नहीं मिलेगा तो 1 ले लेंगे, सिंपल 2x माइनस 3। दोनों से कॉमन क्या है, ये देखिए ध्यान से, ये देखिए दोनों में सेम है तो कॉमन ले लीजिए फिर से इसको। तो कॉमन ले लेंगे तो ये बताइए बच्चों, कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, 3x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, +1 बचेगा। ठीक है, अब जीरोस निकाल, फैक्टर हो गए बच्चों तो जीरोस निकाल लेंगे इसके हम लोग। जीरोस कैसे निकालेंगे बच्चों, 2x माइनस 3 बराबर क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो 2x बराबर बच्चों कितना आ गया, 3। x बराबर कितना आ गया, 3/2। फिर 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1, x बराबर -1/3। ठीक है बच्चों, ये जीरोस आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। देखिए वेरीफाई कैसे करते हैं, तो वेरीफाई करने के लिए पहले डाल देंगे यहाँ पे हेडिंग वेरीफाई। तो ये क्या होते हैं, जीरोस होते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं, एक को अल्फा बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं, बीटा। तो किसी को भी अल्फा मान लीजिए, हमने पहले वाले को अल्फा मान लिया, दूसरे वाले को क्या मान लिया, बीटा। तो पहले हम लोग सम ऑफ जीरोस करेंगे। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा। बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b/a। माइनस का b/a का मतलब होता है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, अल्फा कितना है बच्चों, देखिए 3/2 और बीटा कितना है बच्चों, देखिए यहाँ पे माइनस का 1/3 इज इक्वल टू। अगर मैं बात करूं b की, तो b आपको यहां से नहीं देखना है, b आपको यहां से देखना है। जो यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म में लिखा है बच्चों, ये इसमें से b देखना है। तो b क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 7 है लेकिन माइनस का, तो माइनस का 7 है तो माइनस यहाँ पे भी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और a कितना है बच्चों, 6। तो यहाँ पे देखिए 3/2 माइनस प्लस माइनस 1/3 इक्वल टू 7/6। एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 6। 2 3 जा तो 3 3 जा 9, 3 2 जा तो 2 1 जा 2, 7/3। तो कितना बचेगा बच्चों, बोलो 7/3, सॉरी यहाँ पे 6 लिखा है, ये 7/6 है, ये भी 7/6 है। तो 7/6 इक्वल टू 7/6। ठीक है बच्चों, अब अल्फा इंटू बीटा मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये सम ऑफ जीरोस था, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो बच्चों। इसमें जो फॉर्मूला क्या होता है, c/a, मतलब कि कांस्टेंट टर्म अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ x²। तो अल्फा कितना है बच्चों, 3/2 इंटू ये कितना, बीटा -1/3। c कितना है बच्चों, c देखिए ध्यान से कितना, माइनस का 3। a कितना है बच्चों, 6। 3 से 3 बच्चों कट जाएगा तो क्या बचेगा, -1/2
ये भी कट जाएगा बच्चों, 3 3 2 जा 6 -1। ठीक है बच्चों, वेरीफाई हो गया बच्चों। ठीक है, सम ऑफ जीरोस जो है इक्वल आ रहा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 4u² प्लस का 8u। ये क्वेश्चन लिखा है 4u² प्लस का 8u। तो बच्चों इसको कैसे करेंगे 4u² प्लस 8u को? तो ध्यान दीजिए इसमें सिर्फ दो ही टर्म्स हैं, एक u² है और u है। जैसे x² होता है उस प्रकार से यहाँ पे u² लिखा है। तो आपके पास जो टर्म नहीं है वहाँ पे आप जीरो मान लीजिए। जैसे यहाँ पे 4u² प्लस का 8u और प्लस का यहाँ पे 0। ठीक है, मतलब कॉन्स्टेंट टर्म क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। लेकिन इसके फैक्टर कैसे करेंगे, मेन दिक्कत यहाँ पे फैक्टर करने की आ रही है बच्चों। तो फैक्टर आप सिंपल से इसी में से सिर्फ कॉमन लीजिए, कितना कॉमन मिलेगा 4u। तो क्या बचेगा u प्लस 2। अब जीरोस निकाल लीजिए यहाँ पे, इसको छोड़ देना बच्चों। हमने सी के लिए लिखा है, a 4 है, b 8 है, c कितना है 0। तो जीरोस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बच्चों, पहले ये लेंगे 4u इक्वल टू 0। तो u इक्वल टू बच्चों 0/4। तो u इक्वल टू बच्चों बोलो कितना आ गया 0। फिर क्या है u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो u इक्वल टू बच्चों कितना आ गया -2। एक अल्फा हो गया और एक क्या हो गया बीटा हो गया। ये क्या कहलाएगा अल्फा और ये क्या कहलाएगा बच्चों बीटा। अब हम लोग क्या निकाले, वेरीफाई करेंगे बच्चों यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा बच्चों 0 है और बीटा कितना है -2। और b कितना है बच्चों, b देखिए ध्यान से यहाँ पे कितना है 8 है, प्लस का 8 है तो सिंपल ये माइनस यहाँ पे लगेगा। और a कितना है बच्चों 4। 0 - 2 मतलब -2 और 4 2 जा 8 4 ये 4 है बच्चों, 4 2 जा 8। अब क्या है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। अल्फा कितना है बच्चों 0, बीटा कितना है -2 और c कितना है बच्चों, c देखिए यहाँ पे कितना है बच्चों 0 है और अपॉन में 4। अच्छा 0 का इंटू किसी में करें 0 कर देगा और 0 में किसी का डिवाइड करेंगे तो क्या कर देगा 0। ठीक है, तो ये वेरीफाई बच्चों होगा। यही छोटा क्वेश्चन था बच्चों यहाँ पे। तो जब भी दो टर्म्स हो तो देख लीजिएगा यहाँ पे u² u है, मतलब कि आपके पास जब स्टार्टिंग के दो टर्म लिखे हो ax² प्लस bx, ये दो टर्म लिखे हो तो आप सिंपल सा कॉमन ले लीजिए बच्चों और क्या कर लीजिए इसके जीरोस निकाल लीजिए। लेकिन मान लीजिए फर्स्ट और लास्ट दे रखा है, तो फर्स्ट और लास्ट दे रखा हो तो फिर कैसे करेंगे, मान लीजिए ax² प्लस c या -c दे रखा है तो फिर कैसे करेंगे। ये भी ध्यान रखिए कभी भी सेकेंड और थर्ड टर्म नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर सेकेंड और थर्ड दे दिया जाएगा तो फिर वो क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगा बच्चों। ठीक है, वो लीनियर बन जाएगा। तो क्वाड्रेटिक होने के लिए स्क्वायर होना जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट और सेकेंड टर्म जब आएंगे तो हम लोग इस प्रकार से करेंगे। लेकिन जब फर्स्ट और थर्ड टर्म आएगा तो कैसे करते हैं, तो देखते हैं इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। t² -15, t² -15 बच्चों लिखा है यहाँ पे। तो t² और -15, तो ध्यान दीजिए पहला टर्म लिखा है और लास्ट टर्म लिखा है। ठीक है, तो इसको आप दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो पहले सीधे सीधे यहाँ पे जीरोस निकाल लीजिए, सीधे सीधे जीरोस। देखिए क्या करेंगे आप, t² -15 इक्वल टू 0। तो t² इक्वल टू बच्चों 15। स्क्वायर हटेगा बच्चों, यहाँ पे रूट लग जाएगा, सिंपल रूट लगेगा। लेकिन बच्चों प्लस का भी आएगा और माइनस का भी आएगा, क्योंकि दोनों साइन होते हैं। प्लस √15 का करोगे स्क्वायर तब भी 15 बनेगा, माइनस करेंगे तब भी क्या बनेगा प्लस में बनेगा। तो प्लस माइनस आएंगे तो एक जीरोस क्या कहलाएगा, अल्फा इक्वल टू मान लिया प्लस का √15 और बीटा इक्वल टू मान लिया हमने माइनस का √15। ठीक है, अब बच्चों हम लोग वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b/a। अल्फा कितना है √15 और बीटा कितना है बच्चों -√15। अब मैं बात करूं b, तो b यहाँ नहीं दे रखा है बच्चों, a है c है। a कितना 1 है और c कितना है -15 है, लेकिन b यहाँ पर नहीं है। तो b नहीं है तो बच्चों b कितना मान लिया जाएगा, यहाँ पे 0 मान लिया जाएगा और a कितना है 1। अच्छा √15 से √15 जाएगा तो कितना बचेगा 0, और 0 अपॉन कुछ भी हो तो 0 जाता है।
अब देखिए अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, अल्फा कितना है √15, बीटा कितना है -√15, और सी कितना है जो सी बताइए कितना है माइनस का 15, और ए कितना है 1। अच्छा √15 का इंटू √15 में करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों बताइए, 15 हो जाएगा माइनस, ये माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे क्या है -15। ठीक है, वेरीफाई हो गया बच्चों। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बच्चों क्या होगा, वेरीफाई होगा। समझाया सब बच्चों को। तो जब आपको फर्स्ट और लास्ट सम दे रखा हो तो डायरेक्ट आप क्या निकालेंगे, जीरोस निकालेंगे, यहाँ पे इसको उधर भेज देंगे। अच्छा ये माइनस का ही होना चाहिए, अगर प्लस का होगा तो फिर कोई रियल रूट नहीं होगा यहाँ पे, तो प्लस में लिख देना नो रियल रूट्स, क्योंकि अंडर रूट के अंदर बच्चों माइनस आ जाएगा, और अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आ जाता है ना बच्चों तो फिर वो रियल नहीं होता है बच्चों। ठीक है, तो कभी भी अगर यहाँ प्लस आएगा तो लिख देना नो रियल रूट्स। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 3x² माइनस का x माइनस का 4। तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 कैसे फैक्टर करें कि यहाँ पे क्या आ जाए बच्चों, यहाँ पे कुछ लिखा तो है नहीं तो 1 मानेंगे, तो 4 3 जा 12 फैक्टर करें 1 आ जाए। तो देखिए साफ साफ लिखा है 4 - 3 कर लीजिए आप, तो 4 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो 3x² माइनस 4 - 3x माइनस का 4। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 3x² माइनस का 4x और माइनस माइनस प्लस का 3x और माइनस का 4। अब दो के पेयर मान लेंगे, इसका पेयर और इसका, इसमें कॉमन क्या मिलेगा x, तो क्या बचेगा 3x - 4 प्लस 1 कॉमन लेंगे यहाँ पे तो 3x माइनस का 4, तो दोनों से कॉमन क्या मिल जाएगा 3x - 4, क्या बचेगा x + 1। ठीक है बच्चों, ये कॉमन लिया यहाँ पे तो x + 1। अब जीरोस निकाल लेंगे, जीरोस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 3x - 4 = 0, तो 3x = 4, x = 4/3। ठीक है बच्चों, 4/3। अब x + 1 = 0, तो x = -1। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे बच्चों हम लोग कैसे वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए बच्चों हम लोग क्या निकालेंगे, पहले अल्फा प्लस बीटा = माइनस का b/a। अल्फा की बात करूँ तो क्या है, अल्फा बच्चों 4/3 है, और बीटा क्या है बच्चों -1। तो अल्फा की जगह 4/3 और बीटा की जगह -1। और अगर बात करूँ बी की, तो बी कितना है बताइए बच्चों, यहाँ पे माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे माइनस यहाँ भी माइनस वहाँ भी प्लस हो जाएगा। और ए कितना है बच्चों, ए 3 है, तो 4/3 और प्लस माइनस माइनस का 1 = 1/3। तो एलसीएम ले लेंगे बच्चों, यहाँ पे एलसीएम कितना जाएगा बच्चों बोलो तो 3, तो 4 और ये 1 1 जा 1 1 3 जा 3 1/3, और ये भी कितना जाएगा 4 में 3 जाएगा 1 1/3। ठीक है, आप करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो बच्चों, तो अल्फा इंटू बीटा = c/a। अल्फा कितना है, अल्फा है 4/3, बीटा कितना है बच्चों -1, सी कितना है बच्चों देखिए यहाँ से -4 है, और ए कितना है बच्चों 3, तो 4 1 जा 4 माइनस का 4/3 = -4/3। ठीक है बच्चों, ऐसे में तो ये वेरीफाई हो गया बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन बच्चों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है बच्चों, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर ऑफ एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस रिस्पेक्टली। मतलब हम लोग क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चों फाइंड करना है। हम लोग को सम और प्रोडक्ट दोनों दे रखे हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन लिखा है 1/4 और -1, ये दे रखा 1/4 एंड -1, ये सम ऑफ जीरो दे रखा। पहला वाला बच्चों क्या है, सम ऑफ जीरोस 1/4
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा बच्चों, माइनस का। देखिए बच्चों, जब आप लोग को सम और प्रोडक्ट दोनों दे रखे हों और आपको निकालना हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आप कैसे निकाल सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आप इस फॉर्मूले की वजह से बच्चों क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चों निकाल सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना होगा बच्चों, 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना होगा बच्चों, माइनस का 1। अब बच्चों क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ 4 अपॉन में आ रहा है तो 4 से इंटू कर देते हैं। अच्छा 4 से इंटू करेंगे तो देखिए ये वाला 4 हट जाएगा सब में से, तो 4 का इंटू करिए तो 4x स्क्वायर माइनस का सिर्फ x, 4 से इंटू करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा बच्चों, और 4 एकम 4 प्लस माइनस माइनस 4 बन जा 4। ठीक है बच्चों, अब वो जो 4 से इंटू किया बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए पॉलिनोमियल बच्चों, 4 से इंटू किया है तो सब में इंटू होगा बच्चों। तो 4x स्क्वायर 4 से इंटू करेंगे तो 4 से 4 क्या जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा x, और 4 बन जा 4। समझ आया था बच्चों को, तो ये हम लोगों को क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। सही फॉर्म में लिखना बच्चों इसको जरूरी है, तो हमने जो भी नीचे देखा हमने वहाँ पे उसी का क्या कर दिया, इंटू कर दिया सब में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक और। √2 एंड 1/3। तो देखते हैं बच्चों √2 और 1/3 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सम ऑफ जीरोस क्या है बच्चों, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना बच्चों, वन बाई थ्री। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है बच्चों, तो सम ऑफ जीरो बच्चों कितना है, देखिए ध्यान से, √2, तो √2x, और ये कितना बच्चों 1/3। क्या कर देंगे, 3 का समय इंटू कर देंगे। तो 3 का इंटू जैसे ही करोगे बच्चों 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x प्लस का 1। 3 से इंटू करेंगे तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस का यहाँ पे क्या बचेगा 1। ये क्या हो जाएगा बच्चों, हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नंबर 3 है, 0,√5। तो देखिए 0,√5 बच्चों कैसे करेंगे, सम ऑफ जीरोस कितना हो गया बच्चों, 0, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना हो गया, √5। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो भाई सम ऑफ जीरोस कितना है बच्चों, 0 है, तो यहाँ पे 0 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है बच्चों, √5। तो एक्स स्क्वायर और ये 0 हटा दीजिए, क्या बचेगा सिर्फ √5। तो एक्स स्क्वायर प्लस √5। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये क्या आ गया इसका आंसर। बाकी के बच्चे बच्चों तीनों क्वेश्चन आप होमवर्क में लगाएंगे और होमवर्क में हमें लगा कर दिखाएंगे। ठीक है, देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 बच्चों, एग्जाम्पल पूरे हो गए बच्चों। अब चलते हैं एक्सरसाइज पर। लिखा है पहला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में है बच्चों कि लिखा है द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस -2 एंड 5, जिसमें -2 है और 5 है। क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल, कितने पॉलिनोमियल होंगे, हैविंग जीरोस, जिसके जीरोस क्या है, -2 है और क्या है 5 है।
तो कितने पॉइंट जो ऐसे पॉसिबल हैं जिसके जीरोस क्या है -2 हैं और 5 है। तो देखिए थोड़ा ध्यान करिए थोड़ा सा, जिसके जीरोस -2 और 5 होंगे तो अगर हम पॉइंट नंबर जो बनाएं तो सिर्फ एक ही बनेगा। कैसे बच्चों, जैसे हम लोग यहाँ पे जीरोस है, ये दोनों जीरोस है, अल्फा इक्वल टू कितना है -2 है और बीटा इक्वल टू क्या है बच्चों 5 है। ठीक है, अल्फा इक्वल टू -2 है, बीटा इक्वल टू क्या है 5। अगर हम इनको दोनों को प्लस करेंगे अल्फा प्लस बीटा तो कितना आ जाएगा -2 + 5, और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो -2 × 5, 5 2 जा 10 -10। ठीक है, तो x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर हम लोग करेंगे तो x² सम ऑफ जीरो बच्चों कितना है 3, और ये माइनस का 10 है तो ये माइनस का 10, तो इसके जीरोस क्या होंगे -2 और 5। तो अब यहाँ पे लिखा है कितने नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हो सकते हैं। तो देखिए बच्चों, अभी तो हम लोग को -2 और 5 बात कर रहा है, तो उसके लिए सिर्फ एक ही पॉलिनोमियल होगा। अगर जिसके -2 और 5 होंगे उसके लिए क्या होंगे, सिर्फ एक ही पॉलिनोमियल होगा जिसके क्या होंगे जीरोस क्या होंगे -2 और 5 होंगे। बट अगर ये डिफरेंट बात करता है कि -2 अलग है 5 अलग है, तो फिर ये मोर देन 3 हो जाएगा, 3 से ऊपर, क्योंकि इसके लिए अलग बन सकता है, इसके लिए अलग बन सकता है, फिर इन दोनों के लिए अलग बन सकता है, तो ये मोर देन 3। लेकिन इन दोनों की बात कर रहा तो सिर्फ क्या कहेंगे, एक ही है, सिर्फ कितने पॉइंट सिर्फ एक ही है, -2 और 5 इसके क्या होंगे जीरोस होंगे। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 1 is 0 of the polynomial, 1 0 बच्चों क्या है, px = ax² -3 ब्रैकेट के अंदर a -1 × x और -1, देन द वैल्यू ऑफ a, ये 1 is 0, 1 क्या है, 1 is जीरोस, 1 क्या है इसका जीरोस है। अगर 1 इसका जीरोस है तो 1 यहाँ पुट कर दिए x की जगह। जैसे आप x जगह 1 पुट करेंगे तो a × 1 का स्क्वायर -3 a -1 × x जगह 1 -1, और इक्वल टू में क्या रहेंगे आप बच्चों 0, तो इक्वल टू में क्या रहेंगे 0, ये इसका जीरोस है बच्चों। 1 का स्क्वायर 1, 3 1 जा 3 तो 3a और प्लस 3 एकम 3 -1, a और -3 बच्चों कितना हो जाएगा -2a और +3 बन गया बच्चों 2, तो -2a = -2, माइनस कट जाएगा तो a = कितना आ जाएगा 1। ठीक है बच्चों, ये आएगा। अगर ये जीरोस दे रखा है तो ये x की वैल्यू दे रखी है, तो आप इसे x की जगह पुट कर देंगे। जैसे x की जगह बच्चों पुट करेंगे तो आप a की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम लोग कल देखेंगे बच्चों, यहाँ तक क्वेश्चन आप लगा लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, और होमवर्क जो है उसको भी सेंड कर दीजिए बच्चों। ठीक है।